नमस्कार, मैं आपका एस्ट्रो यांत्रिक आपके अपने चैनल एस्ट्रो यांत्रिक पर स्वागत करता हूं। आज हम महादशा के फल के अगली कड़ी राहु महादशा के फल के बारे में चर्चा करेंगे। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। यह सभी फलों से मिश्रित फल देता है। वैसे राहु की उत्कृष्ट दशा में सब प्रकार के कल्याण, सरकार से वैभव, धर्मार्थ की प्राप्ति, तीर्थ यात्रा, ज्ञान का उदय वगैरह प्राप्त करता है। राहु और केतु की उच्च राशि क्रमशः वृषभ और वृश्चिक है। मूल त्रिकोण राशियाँ कर्क और मिथुन है और स्वराशि कन्या व मीन है। राहु उच्च का हो, शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि हो तथा योग कारक युक्त हो, केंद्र, त्रिकोण तथा लाभ स्थान में हो तो जातक को अटूट संपत्ति की प्राप्ति होती है। मुकदमे में जीत मिलता है। चुनाव लड़ने पर विजय की प्राप्ति होती है तथा मंत्री पद भी प्राप्त होता है। मित्र तथा अपने स्वामी या सेठ द्वारा इष्ट वाहन की प्राप्ति होती है। पुत्र जन्म, नया घर का निर्माण, धर्म चिंतन तथा घर में महोत्सव प्राप्त होता है। राज्य में सम्मान, वस्त्र, अलंकार आदि भूषण, सरकार की कृपा द्वारा संपत्ति की प्राप्ति होती है। राहु की दशा में विदेश यात्रा, ज्ञानार्जन के लिए विदेश यात्रा, बड़े बड़े यवन व्यक्तियों द्वारा सम्मान तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। राहु 8वें तथा 12वें हो तो इष्टकारक होता है। नए नए कार्यों का आरंभ करवाता है तथा मध्यम वर्ग के लोगों को विशेष सुख पहुंचाता है। बड़ा अधिकारी, बहुत साहस, अधिकार पद पर नियुक्ति, मित्रों के द्वारा सफलता, सब प्रकार के दानों से लाभ, स्त्री, पुत्र तथा भाइयों में सुख, पवित्र स्थल की यात्रा, ज्ञान तथा प्रभाव की वृद्धि इत्यादि बातें होती हैं। राहु की दशा में साधारणतः माता पिता, स्त्री की मृत्यु, पुत्र वियोग, धन हानि, प्यार में पतन तथा नौकरी में पदावनति होती है, ऐसे देखा गया है। जातक का तबादला, ट्रांसफ़र घर से बहुत दूर होता है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। नए नए रोग उसे घेरे रहते हैं। राहु की पाप दशा में सांपों से भय, जानवरों से भय, सर्वांग में रोग, शास्त्रघात, विरोध, ऊपर से गिरना, ऊंचाई से गिरना, दुश्मनों से परेशानी, ये बातें भी होती है। जातक की बुद्धि भ्रमित रहती है और अपने भ्रमित बुद्धि के कारण इधर उधर घूमना पड़ता है। चारों तरफ उसे शून्य प्रतीत होता है, अर्थात कहीं भी ऐसा लगता है उसका कोई भी साथी नहीं है, उसका कोई भी सहारा नहीं है। डर के मारे कठिनाई से जीवन का नौका पार करता है। कष्ट इतना होता है कि प्राण का अंत समझ लेता है। बड़ी कठिन व्याधि भी आसान से जमा सकती है। अपने परिवारजनों से वियोग होता है। धन आदि अन्य उपद्रव भी होते हैं। सारांश: राहु की दशा जीवन अंत तक पहुंचा देती है। बंधन, कारागृहवास, दारिद्रता, सब प्रकार के दुख तथा पाप, चिंता से व्याकुलता इत्यादि बातें होती हैं। नीच या नीच राशिगत राहु हो, पाप ग्रह से युक्त हो, मारक ग्रहों से संबंध रखता हो तो सांपों से भय, स्थान भ्रष्टता, द्रव्य का नाश, स्त्री पुत्रों से वियोग तथा उनकी वजह से दुख, अतिशय, रोग, विदेश गमन, विवाद, वृद्धि, घरेलू झगड़ों से परेशानी, भाइयों के साथ विरोध, प्रेम में असफलता, समाज में अपमानितता तथा वैषम्य से युक्त ये बातें होती है। नीच कार्यों में जातक का लगाव देखा गया है।
उसके द्वारा साधारण आय भी कर लेता है। मस्तिष्क रोग, वात रोग, अन्य रोग होते हैं। आर्थिक संकट से वह उसके परिवार के लोग पीड़ित रहते हैं और समाज से विरोध तथा झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। छाती में दर्द, शत्रु भय, अग्नि भय, विष भय, स्त्री, संतान, माता पिता, पितामह, पितामही, मातामही अथवा मातामह की मृत्यु, मित्र बंधुओं से वियोग, चोर भय तथा राजा से भय, सरकार से भय, ये सब देखा गया है। कर्क, वृषभ, मेष इन राशियों का राहु हो तो उनकी दशा में धन धान्य का लाभ, विद्या, विनोद, राजा से मांग, स्त्री और नौकरी द्वारा सुख की प्राप्ति होता है। कन्या, मीन और धनु राशि का राहु हो उसकी दशा में पुत्र व स्त्री की प्राप्ति, देश अधिपत्य की प्राप्ति होता है। दशा के अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है। सिंह, वृषभ, कन्या व कर्क इन राशियों में राहु हो तो उसकी दशा में राजा या राज सम्मान, वैभवशाली की प्राप्ति, हाथी घोड़े सोना आदि का अधिकार प्राप्त होता है। सब प्रकार के जीवों पर उपकार करने वाला तो धन और सुख से परिपूर्ण पुत्र स्त्री इससे अनुरूप होता है। राहु की दशा पूर्व काल में स्टार्टिंग में दुख, देह पीड़ा, मध्य भाग में बहुत सुख, स्वदेश में धन लाभ दिलवाता है। दशा के अंत में द्रव्य विनाश तथा कष्ट मिलता है। स्थान भ्रष्ट, पितृनाश और पदवी उच्चती बातें भी होती हैं। राहु के दशा वर्ष 18 वर्ष के होते हैं, जैसे कि बताया गया है, पहले भी बताया है, और उनमें से छठा और 8वां वर्ष अनिष्टकारी होता है। 12वें भाव में राहु गया हो तो देश त्याग, मानसिक रोग उत्पन्न करवाता है, स्त्री पुत्रों से विछोह करवाता है, अन्न संपत्ति का नाश मिलता है। छठे स्थान में राहु हो तो चोरी, अग्नि, राजा से भय, लाभ का नाश, अपने हितैषी दो का नाश, प्रमेह, क्षय, पितृरोग, पितरोग, त्वचा के रोग अथवा मृत्यु, ये बातें भी होती हैं। 8वें स्थान में राहु हो तो पुत्र, धन की हानि होती है, चोर, अग्नि, राजा से भय तथा अपने कुल वालों से भय होता है। सिंह, भेड़ी तथा जंगली जानवरों से भय होता है। ये थी राहु महादशा की फल के बारे में चिंता। अगर आपका कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब तक धन्यवाद। अगली कड़ी गुरु महादशा की।